हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जिनमुजी अपने दोस्त के साथ उसका बदला लेने जुआ हाउस आया होता है, क्योंकि वो अपनी सारी धन दौलत और अपनी बीवी को भी जुए में हार चुका होता है। जिनमुजी वहाँ पर गोंगजी के लिए जिनमुजी वहाँ पर 7 राउंड खेलने की मांग रखता है। 1 राउंड जीतने के साथ वो 3 राउंड हार चुका होता है। अब आगे शुरुआत के सीन में हमें जुआ हाउस दिखाया जाता है। उसके अंदर एक आदमी टॉस उछाल रहा होता है, जो कि जिनमुजी के सामने खेल रहा होता है। वो सिक्का उछालने के बाद अपनी कला दिखाता है और इधर उधर उस सिक्के को हाथ में करता है। उसके बाद वो सिक्के को एक मुट्ठी में दबा लेता है। फिर वो पूछता है जिनमुजी से, सिक्का कौन से हाथ में है? जिनमुजी कहता है, इस वाले हाथ में है। वो आदमी कहता है, क्या सच में इस हाथ में है? हाँ, इसी हाथ में है, खोलो से। वो खोलने ही वाला होता है, उससे पहले जिनमुजी उसकी कलाई पकड़कर हाथ बाहर खींचता है, जिससे उसकी स्लीव्स में से सिक्का निकलता है। उस सिक्के को जिनमुजी हाथ में लेने के बाद बोलने लगता है, हाथ में नहीं, स्लिप्स में छुपा रखा था। मेरे से सांड पत्ती करेगा, सांड पट्टी में तेरा बापू में। जनूसी के हाथ में सिक्का देखने के बाद गोंगजी और चाओ हंसने लगते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। सामने वाले वो दोनों आदमी सोच रहे होते हैं, ये बहनचोद ने पकड़ कैसे लिया हमें? मैंने तो बड़ी कलाकारी से छुपाया था सिक्के को। इसी के साथ ही 7 मैचेस में से 5 मैच खिल जाते हैं, जिनमें से 3 वो जीत जाते हैं, 2 जनूसी जीत चुका होता है। हम छठे मैच में देखते हैं, उन्हीं दोनों आदमी में से एक आदमी अपने हाथ में चाकू लिया होता है और उसका दूसरा साथी सिर पर सेब रखा होता है, और वो चाकू फेंक के मारता है और सेब को लेकर दीवार पर लग जाता है। जिनबूजी गोंगजी के सिर पर चेरी रखता है, जो कि सेब से भी बहुत छोटी होती है। उसको देखने के बाद वो दोनों लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये क्या कर रहा है? ये मारना चाहता है क्या अपने दोस्त को? गोंगजी भी चेरी सिर पर रखे रखे काँप रहा होता है डर के मारे। श्याओ भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। फिर उसके बाद जिनबूजी अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधने लगता है। ये देखने के बाद तो उन लोगों के मुंह ही फटे रह जाते हैं। जिनबूजी वो चाकू को फेंकता है और वो चाकू सीधे उस चोरी को लेकर दीवार पर लग जाता है। ये देखने के बाद वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इसी के साथ ही 6 राउंड प्ले हो जाते हैं, जिनमें से 3 जिनमुजी जीत चुका होता है, 3 वो जीत चुके होते हैं। अब एक आखिरी राउंड बचा है, जिसमें पता चलेगा कि कौन जीतेगा। अगले सीन में हमें दिखाते हैं, जिनमुजी के हाथ में एक पंखा होता है, जिससे वो अपनी हवा कर रहा होता है। गोंगजी उसके शोल्डर्स को मसाज दे रहा होता है। श्याओ उसको एक कप में शराब करके दे रही होती है, और वो दोनों लोग आगे ज़मीन पर बैठकर मातम बना रहे होते हैं। जिनमुजी उनको गिनाता है, 3 हम जीत चुके हैं, 3 तुम जीत चुके हो, अब एक बचा है। उन्हीं में से एक कहने लगता है, यंग मास्टर जिनमुजी, गोंगजी जो भी आ रहा है हम उसे वापस कर देंगे, क्यों ना हम इस मैच को ड्रॉ कर दें। इस पर जिनमुजी कहने लगता है, तुम इतने लाचार कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास खेलने का जिगरा नहीं है क्या? इस पर मोटा आदमी कहने लगता है हमारे पास जिगरा? हमारे पास जिगरा क्यों नहीं है? बगल में खड़ा पतला आदमी उससे कहने लगता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हम हार गए तो? इस पर मोटा आदमी कहने लगता है, अगर ये हम पूरा खेल के ना गए तो जीतिन हमको पूरा मार देगा, और हार के गए तो इसको मार देंगे हम, तभी हम बच पाएंगे। तभी जिनमुसी कहने लगता है, क्या हुआ, तुमने अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि तुमको खेलना है या नहीं? इस पर वो मोटा आदमी कहने लगता है, जिनमुसी, अगर हम इस गेम को खेल ही रहे हैं, क्यों ना हम इससे मौत और जीवन का खेल खेलें। जिनमुसी कहता है, कैसे? तो वो मोटा आदमी बताते हुए कहता है, मैं जीता तो तुम मरोगे, अगर तुम जीते तो मेरा भाई मरेगा। बगल में जो पतला आदमी खड़ा होता है वो चौंक जाता है, भाई तू मुझे क्यों मारवाना चाह रहा है? इस पर जिनमुसी तुरंत हाँ कर देता है, हाँ हाँ ठीक है, चलो शुरू करें। अगले सीन में हमें दिखाते हैं, वो मोटा आदमी सुई लेकर एक मिठाई पर उसे फिरा रहा होता है। जिनमुजी ये गेम समझाते हुए कहता है, हम दोनों के पास मिठाई की कुकीज़ होंगी, जिन पर एक फूल खड़ा हुआ है। हमें उस फूल को सुई से निकालना है, और जो भी पहले निकालेगा वो इस खेल को जीत जाएगा, और जो सबसे पहले तोड़ेगा वो इस गेम को हार जाएगा। ये बताते हुए जिनमुजी अपनी चेयर पर बैठा होता है। उसने गेम भी स्टार्ट नहीं किया होता है। ये देखने पर गोंगजी कहने लगता है, तुमने गेम क्यों नहीं स्टार्ट किया? तुम जाके स्टार्ट करो उसे। जिनमुजी उसे शांत कराते हुए कहता है, चिंता मत करो, अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है, उसे तोड़ने तो दो। इस पर श्याओ उसका कान खींचते हुए कहती है, अरे इसको देखो, वो फूल निकालने वाला है और तुमने अभी तक शुरू भी नहीं किया। जिनमुसी उसे मोटे इंसान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो। वो मोटा आदमी बड़ी मेहनत से उस फूल को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। निकालते निकालते वो उसे तोड़ देता है। उस कुकीज़ के टूटते ही उसके पास खड़े लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो मोटा आदमी कहने लगता है, मैं कैसे हार गया? अभी तो जिनमुसी ने स्टार्ट ही नहीं किया। इस पर श्याओ कहने लगती है, एक लेटर रखते हुए, गेम के रूल्स में पहले ही लिखा था, जो सबसे पहले निकालेगा वो जीतेगा, और जो सबसे पहले तोड़ेगा। जिस सुनने के बाद वो मोटा आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। वे तीनों लोग आपस में तालियां बजाने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं, जिनमुजी अपने हाथ में एक टोकरी लेके बाहर निकल रहा होता है। उसके पीछे पीछे दोनों श्याओ और गोंगजी चल रहे होते हैं। गोंगजी उसके बगल में आके कहता है, थर्ड यंग मास्टर,
तुमको मेरा सामान पर्सनल जाके डिलीवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे दे दो, मैं ले जाऊँगा। इस पर स्याओ उसको पीटते हुए कहती है, ये सामान जिनवूसी ने जीता है, इस पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। इस पर गोंगजी कहता है, ये सामान तो पर मेरा था पहले। ये सुनने के बाद सोई और उसका बीस्ट उसको डराने लगते हैं। ये देखते ही गोंगजी की फट जाती है और वो रोने लगता है। जिनवूसी उसे चुप कराते हुए कहता है, रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो। तुम ये सामान ली फैमिली से जाके मांग सकते हो। गोंगजी पूछता है, कैसे? जिनवूसी उसे कुन्ने में ले जाकर उसके कान में कुछ बता देता है। इधर से आप सोच रही होती है, अभी भी मेरे से सारी बातें छुपाना चाहता है ये। जिनवूसी की बात सुनने के बाद गोंगजी वहाँ से चला जाता है। स्याओ उसके पास आके पूछने लगती है, तुमने उसे क्या बताया? इस पर वो कहता है, मैंने उसे बताया कि उसकी चाय में उन्होंने कुछ पाउडर मिला दिया था पहले, जिसकी वजह से वो हार गया। फिर सोई कहने लगती है, उसकी चाय में कुछ मिला दिया था? तो तुमने भी तो चाय पी थी ना, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? इस पर जिनवूसी कहता है, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था पीने की, मैंने कहाँ पी थी चाय। सोई ये सुनते ही उसके थप्पड़ मारते हुए हंसते हुए कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, चलो अगली बार आती हूँ मैं तुम्हारे साथ दोबारा खेलने। ये सुनने के बाद जिनवूसी का मुंह फटा रह जाता है। फिर सोई बात को संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब मैं तुम्हारी गंदी हरकतों पर नज़र रखने दोबारा आऊँगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिनवूसी वहीं पर खड़े होकर अंगड़ाई लेने लगता है। वहीं पास ही में एक आदमी कुछ बेच रहा होता है, वो उससे बिना पूछे उसमें से निकाल लेता है और उसे खाने लगता है। उसको खाने के बाद ही बोलने लगता है, वो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। जाते हुए उसे पैसे दे देता है और बस पास ही में एक शीशे की दुकान के पास पहुंचता है। उसमें से शीशा उठाने के बाद बोलने लगता है, ये सारे हाथ से बनाए गए हैं और ये देखने में भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इनके रुपए हुए 10 कॉइन। ये सुनने के बाद आसपास के लोग आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं, इसके 10 कॉइन है, खाली इस शीशे के 10 कॉइन है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनवूसी उन सभी शीशों को इकट्ठा कर लेता है और अपनी गोदी में उठा लेता है। वहाँ की सारी लेडीज उसको पीट के उस पर से शीशे छीन लेती हैं और उसे बाहर फेंक देती हैं। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं जहाँ पर ली फैमिली का यंग मास्टर खड़ा होता है और उसके पास में वही दोनों लोग खड़े होते हैं जो जिनवूसी से अभी मैच खेल रहे थे। वो कहता है, तो तुम्हारा कहना ये है जिनवूसी ने तुम सबको हरा दिया? हाँ हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। फिर वो यंग मास्टर कहता है, तुमको पक्का यकीन है उसने चाय पी थी? हाँ हाँ, उसने पी थी। वो उस चाय के बर्तन मंगाता है और चाय के बर्तनों को देखने के बाद वो समझ जाता है किसी एक ने इसमें से नहीं पी है। इस सीन को बहुत ही दूरी से जिनवूसी पे एक पाइप से देख रहा होता है, तभी उसके पीछे से कोई सर में डंडा मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें एक कैरेज दिखाते हैं जो कि घोड़े से बांधा होता है। उसके अंदर जिनवूसी अपनी मेड की गोद में लेटा होता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो चौंक जाता है। फिर वो उससे कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बात वो उसकी संतरों की तरफ उंगली दबाते हुए कहता है। इस पर वो कहने लगती है, अगर मैं तुम्हारा डंडा नहीं मारती तो तुम आते ही नहीं। तो उस पर वो कहने लगता है, तो डंडा मारना ज़रूरी था क्या? उसी गैरेज में उसका थर्ड अंकल भी बैठा होता है। वो आके कहने लगता है, तुम जिनवूजी जिन फैमिली के लिए क्या दिक्कतें खड़ी कर रहे हो? तुम ली और लड़के से क्यों लज रहे हो? जिनवूजी बीच में ही बोलने लगता है, थर्ड अंकल आप पूरी बात सुने बिना मुझे कैसे डांट सकते हो? थर्ड अंकल उसे थप्पड़ मार के दोबारा से शुरू होता है। तुम्हें पता है वो जिनसू किंगडम में कितना बड़ा जीनियस है? उसने बैठे बैठे सारे युद्धों की कई सारी चालें बताई थी और जिनकी वजह से वो लोग जीत भी गए थे। तुम्हें पता भी है? जिनवूसी उसकी बात सुने ही बिना वहाँ कैरेज में से निकल जाता है। जैसे ही थर्ड अंकल की आंखें जिनवूसी की तरफ पड़ती है तो वो देखता है कि वो वहाँ से गायब है। केयरमेड कहती है, यंग मास्टर तो बाहर चले गई। थर्ड अंकल उसको बाहर देखते हुए कहता है, लड़के वहीं पर रुक जाओ, और उससे कहने लगता है, तुमको पता भी है हमारी फैमिली की कितनी लोग हेल्प करते हैं अब? इस पर जिनवूसी कहने लगता है, ये मेरी दिक्कत नहीं, ये उनकी दिक्कत है। और फिर वो वहाँ से आगे चलने लगता है। थर्ड अंकल कहता है, वहीं पर रुको, पर जिनवूसी तो भी नहीं रुकता, वो चलता जाता है। थर्ड अंकल गैरेज में से अपना व्हील चेयर निकाल लेता है और उस पर बैठ जाता है। तभी पास में से एक आदमी निकल रहा होता है, उसका पैर व्हील चेयर से लगता है और कहने लगता है, नामर्द की औलाद, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तुम मेरे रास्ते में कैसे आए? इस पर आसपास लोग खड़े कहने लगते हैं, अरे ये तो जनरल वू ही है ना। ये सुनने का दो आदमी घोटू पर बैठ जाता है और कहने लगता है, मुझे माफ़ कर दे जनरल वू, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। थर्ड अंकल उसे चले जाने देता है। कायर उसकी व्हील चेयर को धक्का मारते हुए वहाँ से ले जाती है। जिनवूसी भी उसी के पीछे चला जाता है। थोड़े आगे जाने के बाद जिनवूसी कायर से उसका रूमाल मांगने लगता है। कायर कहती है, आपको मेरा रूमाल क्यों चाहिए? जिनवूसी कहता है, दो तो। उससे रूमाल लेने के बाद वो रूमाल जिनवूसी थर्ड अंकल के बांध देता है। उस रूमाल पर सूअर की नाक बनी होती है। ये देखने के बाद जिनवूसी कहता है, अब आप हैंडसम लग रहे हो। थर्ड अंकल पासी के शीशे में देखता है कि उसकी सूअर की नाक बनी हुई है। थर्ड अंकल इस पर कहता है, लड़के तू मेरे हाथ से किसी दिन मरेगा। जिनवूसी उसको शांत कराते हुए कहने लगता है, चलो चलो चलो, कई साल हो गया, मैं तुमको शहर घुमाता हूँ। इसके बाद जिनवूसी अपने अंकल को पूरा बाजार घुमाने लगता है जहाँ पर मेला लगा होता है। वहीं मेले में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, लोग सर्कस देख रहे होते हैं। वहीं पर एक बच्ची होती है
जिस पर एक खंभा गिरने वाला होता है। जिनवूसी काफ़ी स्पीड से उसे बचाने जाता है। उसे गोद में बचाने के बाद वो साइड से आ जाता है। वो खंभा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो जिनवूसी पर गिरने वाला होता है। तभी थड़ंकल अपनी पावर का यूज़ करके उस खंभे को ब्लास्ट कर देता है। उस लड़की को बचाने के बाद वहीं पर एक पास में एक लड़की होती है जो कि जिनवूसी को फ्लाइंग किस दे रही होती है। जिनवूसी उसकी फ्लाइंग किस देख के उसके मुंह में से लार टपकने लगती है। इतना कहने के बाद जिनवूसी वहाँ से चला जाता है। थड़ंकल कहता है, लड़के रुको, कहाँ जा रहे हो? अगले सीन में गोंगजी दिखाया जाता है जो कि घोड़े पर बैठकर जा रहा होता है और आगे वाले घोड़े पर उसके दादाजी जा रहे होते हैं। तभी उनके रास्ते में जिनवूसी के ग्रैंडफादर पड़ जाते हैं। वो कहने लगते हैं, बूढ़े टांग कहाँ पे जा रहा है? इस पर वो कहने लगते हैं, जुन फैमिली के बादशाह, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, आज मेरी फैमिली को ख़त्म करके छोड़ूंगा। वो कहते हैं, मैं रास्ते में नहीं आ रहा था, जाओ जाओ। इसके बाद हमें चूगर का सीन दिखाया जाता है। वहीं एक कुर्सी पर शाओ तियन बैठा होता है। तभी वहाँ पर गोंगजी और उसके दादा आ जाते हैं। वो कहने लगता है अपने बेटे को, अपने ग्रैंडसन को बाहर निकाल के लाओ, उसने मेरे लड़के के सारे पैसे चुरा लिए। इस पर जिनवूसी का दादा भड़क जाता है और वो कहने लगता है, मेरे लड़के ने पैसे चुरा लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ज़रूरी कोई मिस्टेक कर रहे हो। इस पर वो कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं मिस्टेक नहीं कर रहा था, मैं ली फैमिली गया था, उन्होंने बताया कि मेरे लड़के के पैसे तुम्हारे लड़के ने चुरा लिए हैं। इसके बाद हमें जिनवूसी दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह पर खीरे रख के लेटा होता है। उठने के बाद वो कायर को ऑर्डर देता है, उस टोकरी को इधर लेके आओ। तभी वहाँ पर गोंगजी के दादा और गोंगजी जिनवूसी के दादा शोतियन आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं, देखो इस लड़के के पास ही पैसे हैं, देखो इस पे जिदा के। वो टोकरी की तरफ इशारा करता है। गोंगजी के ग्रैंडफादर जिनवूसी से कहने लगते हैं, मेरे लड़के के पैसे बाहर निकालो जो तुमने जुए से चुराए हैं। इस पर जिनवूसी एक्टिंग करने लगता है और कहता है, मैंने नहीं चुराए पैसे, मैंने तो इसकी उल्टी मदद की है। गोंगजी उसके पास खड़ा होता है। जिनवूसी उससे कहने लगता है, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने दादा को यहाँ पर ले आए। फिर जिनवूसी अपने पास से कॉन्टैक्ट निकाल लेता है जो कि गोंगजी का होता है, जिसमें उसने अपनी वाइफ को गिरवी रख दिया होता है। उस लेटर को देखते ही गोंगजी थोड़ा उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर लियन रन आ जाता है जो कि ली फैमिली का यंग मास्टर होता है। वो आके गोंगजी के ग्रैंडफादर को नमन करता है, शोतियन को भी वो नमन करता है और जिनवूसी से हेलो बोलता है। जिनवूसी मन में सोच रहा होता है, क्या यही यनरन है जिसके बारे में थड़ंकल बता रहे थे? इसके बाद वो कहने लगता है, मेरे दोनों छोटे भाइयों ने बिजनेस में ज़्यादा पैसा बनाने के लिए आपके बेटे को लूट लिया, पर जिनवूसी ने आके वहाँ पे सारे पैसे जीत लिए, तो मैं ये पैसे आपको माफ़ी मांगने के लिए लाया हूँ, आप इन्हें ले लें। तभी जिनवूसी का ग्रैंडफादर कहने लगता है, बूढ़े आदमी देख लो, ये सिर्फ गलती है, इसमें मेरे ग्रैंडसन ने कुछ भी नहीं किया है। इतना कहने के बाद ली यनरन वहाँ से जाने लगता है। जिनवूसी कहता है, आओ मैं तुमको बाहर तक छोड़ दूँ। यनरन जिनवूसी से कहने लगता है, यहीं तक ठीक है, यहाँ के आगे मैं चला जाऊँगा। इस पर जिनवूसी कहने लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे घर में एक कहावत है, अगर दोस्त आए तो उसे आदर से बुलाओ और आदर से भेजो, अगर दुश्मन आए तो उसके ऊपर शॉटगन चला दो। यनरन सोच में पड़ जाता है, शॉटगन? तभी उसके गाल पे आके एक मच्छर बैठ जाता है। जिनवूसी सूत के एक थप्पड़ मार देता है उसके गाल पे। यनरन कहता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? इस पर वो हाथ दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे गाल पर एक मच्छर बैठ गया था। इसके बाद यनरन अपने कैरेज में चढ़ जाता है और जाते जाते सोच रहा होता है, जिनवूसी इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा तुमसे। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।